तो हमारे घर में भी टंकी है, और ये टंकी है, हम सबकी टंकी जो घरों की होती है वो अपनी घर की रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होती है, क्षमता पर आधारित होती है, कितना हमें जरूरत है, कितना बड़ा हमारा परिवार है, छोटा परिवार है, उसी आधार पे हम टंकी खरीद लेते हैं, 500 लीटर की, 1000 लीटर की, जो जैसी हमें आवश्यकता पड़ती है। अब क्योंकि यह टंकी है तो निश्चित तौर पर टंकी के दो रूप होंगे। समझ रहे हैं, यह टंकी है अगर आपके पास, तो टंकी के दो रूप होंगे। या तो टंकी आपकी क्या होगी, खाली होगी, या तो टंकी खाली होगी, या तो टंकी भरी होगी। भाई दो ही प्रकार की टंकी हमारे छत पे रहेगी, या तो खाली होगी या तो भरी होगी। और हमको करना है कार्य, तो कार्य करना है तो खाली है तो उसको भरिए। ठीक है, इस समय भरना कार्य है, इस समय भरना कार्य है। ठीक है, और अगर टंकी भरी है तो खाली करना कार्य है, खाली करना कार्य है। तो इसको दो तरह से आप लोग कंसीडर करना है, खाली है तो भरना कार्य है, और भरी है तो खाली करना काम है, कार्य है। अब इस समय हमारी हर टंकियों में अगर आप देखेंगे तो नलें लगी होती हैं। दो प्रकार की नलें होती हैं। एक नल होती है जो ऊपर के साइड पर लगती है, इसे हम लोग इनलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनलेट। इसका काम होता है पानी भरना। ठीक है, पानी भरना इसका कार्य होता है। जितनी हमको जल्दी में टंकी को भरना है, उतनी सारी इनलेट नलों को टंकी के साथ कनेक्ट किया जाए, ओपन किया जाए। और अगर आपको बहुत ही जल्दबाजी पड़ी हुई है तो टंकी का छत ही खोल दीजिए, जो उसका ढक्कन है खोल दीजिए, बारिश हो रही है तो पूरी जल्दी से टंकी आपकी भर जाएगी। दूसरी नल का नाम होता है आउटलेट, जो नीचे की तरफ लगी होती है। ये भी कई सारी होती हैं। ठीक है, एक तो किचन की तरफ मोड़ी गई है, एक तो बाथरूम की तरफ मोड़ी गई, एक तो लॉन की तरफ मोड़ी गई है। अलग अलग नलें हैं यहाँ पर जो आउटलेट की तरह काम कर रही है, अर्थात पानी निकालने का कार्य कर रही हैं। अब अगर टंकी भरी है तो इनका उद्देश्य है, मतलब इनको आप वैल्यूएबल मानिए, ये उपयोगी हैं। और अगर टंकी खाली है तो आप इनको उपयोगी मानिए, ये आपके कार्य की हैं। तो हम दो प्रकार से नलों को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम खाली टंकी की बात करते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपकी टंकी खाली है तो खाली टंकी है, देखिए अपना एक टंकी है, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने छत पे रखी है। ये अभी ब्लैंक है, ओपन है, मतलब इसमें कोई पानी यानी नहीं है। इस समय इसको भरना हमारा कार्य है। ठीक है, भरना कार्य है। और भरने के लिए हमने सबसे पहले एक नल लगाया। ठीक है, एक नल ऐसे लगा दी, ओपन कर दिया। अब ये भर रही भर रही भर रही, मुझे जल्दी भरना है तो मैंने एक से अधिक नलों को लगाया, एक और को जोड़ दिया, और जल्दी भरना, एक और को जोड़ दिया। इस प्रकार से हमें जितना जल्दी टंकी को भरना है उतनी सारी नलों को हमने खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे में भरने वाली नलें, भरने वाली नलें, भरने वाली नलें उपयोगी होती हैं। भरने वाली नलें क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। यही टंकी को भरने का कार्य करती हैं। ये मैंने बता दिया, टंकी को भरने के लिए भरने वाली नलें उपयोगी होती हैं, यही टंकी को भरने का कार्य करती हैं। करेक्ट है। फिर बात आती है कि एक समय, भाई अब इसी समय अगर एक नल हमारी जो कि खाली करने वाली है उसको भी खोल दिया गया, तो हम यहीं पे लिखते हैं यदि, यदि भरने वाले के साथ, भरने वाली नल के साथ, भरने वाली नल के साथ खाली करने, खाली करने वाली नल भी खोल दी जाए, नल भी खोल दी जाए, खोल दी जाए। मतलब किसके साथ बताइए, जो हमारी भरने वाली नल थी उसके साथ मैंने खाली करने वाली नल को भी खोल दिया, तो उधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी निकल रहा है। अब पानी कितना ठहर रहा है इस पर बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, क्योंकि पानी जैसे मान लीजिए ये टंकी में 2 लीटर पानी डाल रहा है, 3 डाल रहा है, 4 डाल रहा है, तो 2 3 5 4 9 लीटर पानी पड़ रहा है 1 मिनट में। इसने क्या किया, हर मिनट 4 लीटर पानी निकालना शुरू कर दिया। तो 9 पड़ रहा है, 4 निकल रहा है, तो 5 लीटर पानी ठहर रहा है। अगर ये ना खुली होती तो टंकी जल्दी भर जाती, लेकिन इसके खुले होने की वजह से टंकी को भरने में समय लगेगा। अब टंकी जो जल्दी भर पाती थी वह देरी से भरी जाएगी। तो मतलब यदि भरने वाली नल के साथ खाली करने वाली नलें भी खोल दी जाएं तो इस समय ध्यान दीजिएगा, तो दो प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। टंकी भरेगी, देखिए ध्यान से, टंकी भरेगी या टंकी खाली रह जाएगी। टंकी खाली रह जाएगी, टंकी भरेगी या टंकी खाली रह जाएगी। भरेगी कब, समझिएगा, भरेगी कब, भरेगी कब, जब भरने वाली तेज हो, भरने वाली नलें तेज हो। ठीक है, पता चला कि जो है खाली करने वाली तेज हो जाए तो क्या होगा, मैंने कहा ना टंकी भरेगी, लेकिन भरेगी तभी जब भरने वाली नलें तेज हो, जो खाली करने वाली हो इस कंपटीशन में कमजोर हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये खाली रह जाएगी को मत लिखिए, बल्कि यहां लिख सकते हैं टंकी कभी नहीं भरेगी।
नहीं भरेगी। कब नहीं भरेगी आप सुनिए। पता चला कि 1 मिनट में इसने 2 लीटर पानी डाला, इसने 3 डाला, इसने 4 डाला, 4 3 7 2 9 लीटर पानी पड़ा। यह हर मिनट 10 लीटर पानी निकाल सकता है। तो उधर से 9 पड़ रहा है, इधर से इसने 10 की डिमांड करी, उसको मिला 9, 1 लीटर नहीं आया। बल्कि इसी को कहते एयर लेना। जैसे आपने सुना होगा कि इंजन एयर ले लेता है, लिया है कि नहीं। जो हम लोग के जो पंपिंग सेट होते हैं, हमारी गाड़ियां होती, फ्रीज हो जाता है उसका इंजन, तो उसका मतलब होता है एयर लेना। एयर क्यों लेता है? जैसे जो हमारे गाड़ियों की जो मशीन होती है, इंजन जो होता है, वो तेल की डिमांड करता है। किससे? मतलब हमसे, कि टंकी से तेल आए। वह टंकी के साथ कनेक्टेड होता है, मशीन टंकी के साथ कनेक्टेड होता है एक वायर पाइप के थ्रू। पाइप से उस मशीन में तेल जाता है और मशीन कहती है कि हमको तेल देते रहो, तो हम चलते रहें। पता चला तेल आया, ठीक है, पता चला तेल आया, जब तक आया तो मशीन चलता रहा। लेकिन इन केस अगर तेल नहीं आया, मशीन ने डिमांड करी तेल की और तेल नहीं है आपकी टंकी में, आपकी गाड़ी में, तो उसी समय गाड़ी में क्या रहेगी? अगर तेल नहीं है तो क्या है बताइए? टंकी में हवा है, तो उसने हवा मांग लिया, हवा खींच लिया और हवा गया इंजन में, तो इंजन फ्रीज हो गया। तो कुल मिला के उसे कहते एयर लेना। तो टंकी खाली तभी रह जाएगी जब यहां पर खाली करने वाली नल तेज होगी। ठीक है, खाली करने वाली नल तेज होगी। खाली करने वाली नल तेज होगी। भरने वाली कमजोर होगी और खाली करने वाली तेज होगी, तो इस केस में टंकी आपकी कभी नहीं भरेगी। तो इस बातों को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये बात हो गई एक खाली टंकी की। ऐसे अब हमारे सामने एक चैलेंज आया भरी टंकी की। किसकी आई? भरी टंकी की। भरी टंकी क्या है? देखिए, ये है टंकी, ये है टंकी जो पूरी तरह से फिल्ड है, या पूरी तरह से क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। हाँ, इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर है, ये पानी भरा हुआ है। इस समय हम कोशिश कर रहे थे कि इसको, भाई अगर टंकी भरी है तो निश्चित तौर पर खाली करना कार्य है, खाली करना कार्य है। ठीक है, खाली करना कार्य है। और अगर टंकी को खाली करना कार्य है तो खाली करने वाली नलें उपयोगी होंगी। खाली करने वाली, खाली करने वाली नलें उपयोगी होंगी। खाली करने वाली नलें क्या होंगी? उपयोगी होंगी ना। अब ऐसे में हमने एक खाली करने वाली नल को लगाया, टंकी से पानी निकलना शुरू हुआ। हमको लगा अभी और समय लग रहा है, तो मैंने एक को और ओपन कर दिया। और समय लग रहा है तो और एक ओपन कर दो। मतलब जितनी ज्यादा आप नलें खाली करने वाली लगाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। बट यहां पर एक कंडीशन उसी तरह से यहां भी बनेगी। अगर मान लो खाली करने वाली नल के साथ, खाली करने वाली नल के साथ, नल के साथ भरने वाली नल, भरने वाली नल भी खोल दी जाए। ठीक है, खोल दी जाए। कौन सी खोल दिया गया बताइए? इधर से खाली हो रहा, उधर से भरने वाली एक नल खोल दिया गया। दो स्थिति जनरेट हो सकती है। क्या? देखिए, इस समय हम चाहते हैं कि टंकी हमारी खाली हो जाए, लेकिन दो प्रकार की बातें जनरेट होंगी। एक तो खाली हो जाएगी, ठीक है, खाली होगी, और दूसरा होगा खाली नहीं होगी। दोनों बातें आप लिखिएगा, खाली होगी और खाली नहीं होगी। खाली कब होगी बताइए? खाली कब होगी? जब खाली करने वाली नलें तेज हो। खाली करने वाली नलें तेज हो। ठीक है, खाली करने वाली नलें तेज हो। जो खाली करने वाली हो तेज हो तो टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन खाली कब नहीं होगी? जब भरने वाली नलें तेज हो। पता चला इधर से आप खाली कर रहे हैं, उधर से पानी बहुत तेजी के साथ आ रहा है। आपने 2 लीटर खाली किया, 5 लीटर उसने पटक दिया, बल्कि ओवरफ्लो कर रही टंकी, तो टंकी हमारी खाली नहीं हो पाएगी। इसका मतलब भरने वाली नलें अगर तेज हैं, भरने वाली नलें तेज हैं, तो टंकी कभी भी आपकी खाली नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, दोनों बातों को पॉइंट करना है जो मैंने अभी आपको बताया। आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर टाइम एंड वर्क को अच्छे से आपने देखा है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो मैं श्योर हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई भी सवाल यहाँ पर गलत होता नहीं दिखेगा। सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब सवाल सॉल्व हो जाएंगे तो आइए हम लोग थोड़ा सवालों की तरफ ही चलते हैं। ज्यादा समय इधर उधर लेने से बेटर है कि सवालों पर ध्यान दिया जाए जो हमारी क्लियरिटी हमको देंगे। दो नल हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। पहली भरती है 20 मिनट में, दूसरी भरती है 30 मिनट में। मतलब अपनी अपनी उनकी वर्किंग कैपेसिटी है। यदि क्या होता है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। ए भरती है 20 मिनट में, बी भरती है 30 मिनट में। ए भरती है 20 मिनट में, बी भरती है 30 मिनट में। ऐसे में टंकी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, या हम ऐसे कह दे टंकी की क्षमता है,
टंकी कैपेसिटी है, ये टोटल वर्क की तरह आप समझिएगा, टोटल कैपेसिटी आप लिख सकते हैं। ये इनके समय है, ये इनके क्या है, टाइम है। 60 लीटर की हमारी आवश्यकता है, कितने की, 60 लीटर की। और इस समय इनकी क्षमताएं क्या क्या है, क्षमता मतलब पानी डालने की, जैसे दोनों भरने का काम करती है तो दोनों नलों की क्षमता देखिए इस तरह से होगी। 60 लीटर की टंकी को अगर इसने 20 मिनट में कहा कि हम भर देंगे, तो हर मिनट इसने 3 लीटर पानी डाला, इसने 2 लीटर डाला, ठीक है। और अगर दोनों मिल गए तो 5 लीटर पानी पड़ा, ए और बी के मिलने से 5 लीटर पानी पड़ा, मतलब क्षमता ये हो गई। सोचो हमें 60 की जरूरत है और हमारा समय कितना लगेगा अगर हम दोनों मिलकर के काम करें, जैसे टाइम एंड वर्क की तरह सवाल है पूरी तरह से। 60/5 कर दे, 12 ही मिनट में हमारी टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगी, जो आपको देखिए पहले ही विकल्प में दिया गया है। 12 मिनट आप लोग राइट सोल्यूशन लगा सकते, एकदम सही आंसर हो जाएगा ना। सोचो अगर पहले अकेले भर रही थी तो 20 मिनट लग रहा था, दूसरा अकेले भर 30 मिनट लग रहा था, दोनों साथ में मिलजुल कर भरेंगे तो 12 ही मिनट में टंकी हमारी पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगी। 12 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नल हैं ए, बी और सी, किसी टंकी को भरने में क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे लेते हैं, तो टंकी कितनी देर में भरेगी यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, फिर वही बात आती है। ए भरती है 4 घंटे में, ए भरती है 4 घंटे में, बी भरती है 6 घंटे में और सी भरती है 12 घंटे में। ए भरती है 4 घंटे में, बी भरती है 6 घंटे में और सी भरती है 12 घंटे में। ऐसे में टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमारी कैपेसिटी है टंकी के तौर पर, वो है 12 लीटर की। 12 लीटर की जरूरत है। तो पहले वाली हर घंटे डालती है 3 लीटर पानी, 4 × 12। दूसरी डालती है हर घंटे 2 लीटर पानी और तीसरी डालती है हर घंटे 1 लीटर पानी। इस प्रकार से तीनों नलों की जो क्षमता है, दरअसल क्षमता है भरने की, ठीक है। ये टोटल कैपेसिटी है, टोटल रिक्वायरमेंट है, ये समय है। अब ऐसी स्थिति में हर घंटे पानी, घंटे ही की बात थी, हर घंटे में पानी कितना पड़ता है, 3 × 2 = 5 = 6 लीटर। 6 की जब कंबाइंड एफिशिएंसी है और हमारी जरूरत केवल 12 लीटर है, तो 12/6 कर दें, अर्थात 2 घंटे टोटल लगेंगे। जब तीनों नलें साथ साथ भरेंगी, टंकी को मिलजुल करके साथ साथ भरेंगी, तो जो इतने अलग अलग समय लग रहे थे, अब वो समय केवल सिंगल लगेगा, तो केवल 2 घंटे हो जाएगा। पहला विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। दूसरा सवाल आपका डन होता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिएगा। एक नल किसी जलाशय को 8 घंटे में भरता है। एक नल है जो किसी जलाशय को 8 घंटे में भरता है। दूसरा नल उसी जलाशय को 16 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, एक भरने का कार्य करता है, खाली करने का कार्य करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो जलाशय भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, भरना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भरना, इसलिए ऑब्जेक्टिव के तहत चलिए भरने वाले को पॉजिटिव मानिए, ठीक है, क्योंकि कहता है कि हम 8 ही घंटे में भर देंगे। दूसरा कहता है कि हम खाली करने वाले लोग हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा नेचर ही, बिहेवियर ही हमारा खाली करना है, तो हम 16 घंटे में खाली कर देंगे। ऐसे में टंकी की जो टोटल रिक्वायरमेंट है 16 लीटर की है, ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी है। अब सुनिए होता क्या है। जो भरने वाली नल है, हर घंटे भरने वाली नल है, देखिए यहाँ पर हम क्षमताओं की बात कर रहे हैं, क्षमताओं के हिसाब से अगर सोचिएगा, तो जो भरने वाली नल है ये क्या करेगी, हर घंटे 8 दूना 16, 2 लीटर पानी डालेगी, 2 लीटर पानी डालेगी। दूसरी वाली नल हर घंटे 1 लीटर पानी निकालेगी। अगर 2 लीटर पानी पड़ रहा है और 1 लीटर पानी निकल रहा है, 2 लीटर पड़ रहा है, 1 निकल रहा है, ऐसे में जो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी बनेगी 1+ की बनेगी। 2+ से 1 माइनस अगर घटा दे तो 1+ की बनेगी। और टोटल जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है 16 की, तो 16 हम उसको 1 कर दें। ऐसे में जो पूरी टंकी खाली हो भर पाएगी वो 16 घंटे में भर पाएगी, जो आपको दिया होगा। देखिए विकल्प बी में राइट सोल्यूशन आपके सामने है। करेक्ट है ना ये बात? यस। 16 घंटे टोटल लगेगा तो जाके टंकी कहीं आपकी भर पाएगी, तो सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। दरअसल होता क्या था, 2 लीटर पानी पड़ता था, ठीक, जैसे ऐसे अपनी टंकी रही होगी, ऐसे टंकी इस तरह से थी। इसने क्या किया, 2 लीटर पानी डाला, तब तक धड़ाम से ये वाली जो है 1 लीटर पानी गिरा दे रही है, तो पानी ठहर ही केवल 1 लीटर रहा है। हर घंटे ठहर रहा है 1 लीटर पानी, और जरूरत हमको 16 लीटर की है, तो 16 लीटर को भरने में पूरा 1 घंटे के 1 लीटर भरने की दर के हिसाब से टोटल 16 घंटे लग जाएगा, टंकी तभी जाकर अपनी भर पाएगी। अगला चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। ए किसी टंकी को 20 मिनट में, बी 10 मिनट में भरता है और सी उस टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 10 मिनट में, सी खाली करता है 30 मिनट में। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को कितनी देर में खाली किया जा सकता है। भरने का कार्य, देखिए ए भरने का कार्य करता है, बी भरने का कार्य करता है, सी खाली करने का कार्य करता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर देखो स्थिति यही होती है, क्योंकि भरना हमारा उद्देश्य है।
अगर भरने वाली तेज है तब तो भरेगी, अगर भरने वाली कहीं कमजोर पड़ जाए तो भर नहीं सकती है। ए भरता है, कहता है हमको 20 मिनट दे दो, बी कहता हमको 10 मिनट दे दो, सी कहता हमको दे दो, हम 30 ही मिनट में इनको निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे में टंकी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, देखिए टंकी की रिक्वायरमेंट है 60 लीटर, 56 56 4 मतलब 4/8 हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, एक सेकेंड, 8 सते 56 होता है ना, 8 लीटर पानी ठहर रहा है, तो हमने 8 से या ऐसे थोड़ी 4 से, 4 दूना 8 होता है, 4 15 बार, तो 15 बटे तो 7.5 आना चाहिए भाई, 7 सही 1/2 आना चाहिए। अगर मिनट के हिसाब से चले जी, टंकी की कैपेसिटी के लिए हमें केवल एलसीएम लेना होता है, एक संख्या ऐसी सोचनी पड़ती है जो 10 से 20 से 30 से कट जाए। इस हिसाब से अगर विकल्प को फॉलो करते हैं तो देखिए, इसने 20 कहा तो हर घंटे 3 लीटर पानी डाला, इसने कहा हम 10 मिनट में भर देंगे, हर घंटे 6 लीटर पानी पड़ रहा था। एक मैंने यहां गलती करी है, जो गलती ये है, देखिए गलती ये है कि यह एक नहीं होता, ठीक है, इसलिए गलत आ रहा था। यह हर घंटे 2 लीटर पानी निकालता है, यह हर घंटे 2 लीटर पानी निकाल रहा है, इसका मतलब हर घंटे 7 लीटर पानी ठहर रहा है, हर घंटे 7 लीटर पानी ठहर रहा है। तो मैंने इन तीनों को मिलाने से देखा कि 3 यह डाला, 6 यह डाला, 6 3 9 लीटर पानी हुआ, 9 लीटर पानी पड़ा, 2 लीटर पानी निकला, तो 7 ही लीटर पानी ठहरा। तो 60 बटे हमने 7 कर दिया, 7 8 56 होता है, 56 8 सही 4 बटे कितना हो जाएगा 7। टोटल मिनट लगेंगे तब जाकर के टंकी क्या होगी अपनी, बताइए, टोटल की टोटल भर पाएगी, जो आपको डी विकल्प में राइट सोल्यूशन के रूप में दिया हुआ है। यस, आ रही बातें समझ में? हाँ। पांचवा देखिएगा, 2 नल है ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में भरते हैं। 2 नल हैं जो कि 30 मिनट और 60 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा निकासी पाइप है, निकासी है मतलब निकालता है, वह टंकी को खाली कर सकता है, उसका काम खाली करना है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर पाती है। जो जल्दी भर पाती है, अब उसको भरने में कुल 45 मिनट का समय लग रहा है। तो सवाल कहता है कि निकासी पाइप सी द्वारा पूरी भरी टंकी को खाली करने में अकेले लिया गया समय कितना है, ये हमको बताना है। आइए समझाता हूं। देखो, ए भरता है, बी भरता है, और जब तीनों मिलते हैं तब भी भरता है। ये अलग बात है कि कमजोरी आ जाती है, मतलब थोड़ा सा डाउन हो जाता है। दरअसल जो सी है ना, वो निकालने का काम करता है, लेकिन मिलने से टंकी भर ही रही है। ए भर सकता है 30 मिनट में, बी भर सकता है 60 मिनट में, और जब तीनों मिल गए तो 45 मिनट लगा भरने में, 45 मिनट। ठीक है, अब इन तीनों के हिसाब से हमको टंकी की एक क्षमता के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 30 60 और 45 का। 30 60 और 45 का एलसीएम 180 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, इसको करना पड़ेगा आप लोगों को। तो एलसीएम हो गया 180, मतलब इतनी आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है। अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है, इसने कहा कि हम 30 से भाग कर 6 लीटर पानी डाल रहे हैं हर घंटे। इसने कहा हम 60 से भाग करो 3 लीटर पानी डाल रहे हैं हर घंटे। इसने कहा भैया हम जब तीनों लोग काम करेंगे तो हर घंटे केवल 4 लीटर पानी रुकेगा। अब आप सोचो, 6 ए डाल रहा है, ठीक है, 3 ए डाल रहा है, कितना पड़ा बोलिए 9, लेकिन ठहरा कितना 4, मतलब 6 3 9 पड़ा, ठहरा 4, तो बचा कितना बताइए। इसका मतलब जो सी है, सी हर घंटे 5 लीटर पानी निकाल रहा है, सी हर घंटे 5 लीटर पानी निकाल रहा है। अगर सी भाई क्यों ठहर रहा है 4 बताइए, जबकि 9 पड़ रहा है तो 4 क्यों ठहर रहा है? इसलिए ठहर रहा है क्योंकि 5 लीटर पानी सी निकाल रहा है। अब यहां पर स्थिति है कि 180 लीटर हमारे पास टोटल टंकी की रिक्वायरमेंट है, और 5 लीटर जब पानी वह निकाल सकता है तो 5 से भाग करिए। अगर मैं इसको सी को भरी टंकी दे देता तो यह पूरा 36 मिनट में खाली करने की पूरी कैपेसिटी रखा हुआ है, कि वह 36 मिनट में पूरी टंकी को अकेले खाली कर सकता था, जो 5वें सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाता। आप सबको यह बात समझ में भी आ गई होगी ना। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नल ए किसी टंकी को 60 मिनट में, नल ए है किसी टंकी को 60 मिनट में, नल बी 75 मिनट में भर सकती है, मतलब ए भर सकती है 60 मिनट में, बी भर सकता है 75 मिनट में, और एक तीसरा निकासी नल है जो सी है, उस टंकी को खाली करता है, उसका काम है खाली करना। ठीक है, पूरी टंकी 5 मिनट में भर जाती है, जैसा अभी पीछे सवाल किया, सेम उसी तरह का सवाल है। तो नल सी अकेला उस भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली, एकदम पिछला सवाल है, उसी बिहेवियर का है, बस केवल डेटा का फर्क है। मैं फिर भी आपको करके दे देता हूं। ठीक है, ए भरता है, बोलिए कितने समय में, 60 मिनट में। बी भरता है, बोलिए कितने समय में, 75 मिनट में। तीनों नल जब साथ में, देखिए इसने कहा एक तीसरा निकासी नल है जो खाली करता है,
तीनों नलों को खोलना मतलब ए बी सी तीनों को एक साथ काम करना। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो टंकी पूरी तरह से 50 मिनट में भरेगी। अब ऐसे में हमको एक क्षमता, एक मतलब रिक्वायरमेंट समझनी है, एक टंकी की कैपेसिटी की सोचना है। 60 से कटे, 75 से कटे, 50 से कटे, तो ऐसी संख्या होगी 300। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 300 आएगा, क्योंकि 50 से 6 बार जाएगा, 75 से 4 बार जाएगा, 60 से 5 बार जाएगा, 300 आएगा। ये टोटल हमारी रिक्वायरमेंट है। बट हुआ क्या सुनिए, इसने मतलब ए ने कहा कि हम 60 से भाग करिए 5 लीटर पानी डालेंगे, 75 वाले ने कहा हम 4 लीटर पानी डालेंगे। 9 पढ़ना चाहिए था, बट पढ़ कितना रहा है, 6 लीटर, क्योंकि 6 ठहर रहा है। सोचिए 9 पढ़ रहा था, बट 6 क्यों रुक रहा है? 6 इसलिए रुक रहा है क्योंकि 3 लीटर पानी सी निकाल रहा है। जो सी है वह 3 लीटर पानी इसमें से निकाल दे रहा है। 9 में से 3 निकाल दे रहा है तो 6 लीटर पानी पड़ रहा है, ठहर रहा है। ठीक है, अब टोटल 300 लीटर की आवश्यकता है, तो 300 को बटा 3 कर दे, तो इसका मतलब 100 मिनट लगेगा पूरी टंकी को क्या होने में, खाली होने में। राइट सोल्यूशन यहां पर 100 मिनट, सी विकल्प करेक्ट आंसर बनेगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। छठा सवाल आपका डन होता है, आप सभी लोग डन कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगला देखिएगा, थोड़ा सा गुने वाले कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। नल ए बी से 9 गुना तेजी से टंकी को भरता है, मतलब दोनों की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। ए कहता है कि हम बी से 9 गुना स्पीड से टंकी को भर सकते हैं। गुना से भरना मतलब एफिशिएंसी को कंपेयर करना। यहां पर फर्स्टली वी हैव ए एंड अनदर बी, दो नले हैं, दोनों की क्षमता है ए बी को 9 गुना तेजी से भर सकता है, तो इनकी क्षमता में 9:1 का अनुपात है। बी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, अगर बी भरेगा तो 40 मिनट लगेगा भरने में। दोनों नल एक साथ अगर खोले जाते तो उनके द्वारा लिया गया समय एकदम सेम जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग करते थे, सेम यहां पर स्थिति है। अब सुनिए, आप लोग थोड़ा सा क्षमता को कंपेयर करिए। लाइक हम क्या कह रहे हैं कि अगर बी 1 लीटर पानी डालता तो ए डालता है 9 लीटर। सुनिए, बी अगर 1 लीटर पानी डालता है तो पूरी टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लगाता है। ये उसी तरह से है कि जैसे टोटल वर्क होता था इज इक्वल टू, टोटल वर्क क्या होता था बताइए, टोटल वर्क इज इक्वल टू समझिएगा, एफिशिएंसी मतलब क्षमता गुणे समय, वही चीज है। जैसे हम कह दें कि बी की क्षमता हर घंटे में 1 लीटर पानी डालने की है, और उसने क्या किया कि पूरी टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लिया, तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी बनेगी बताएं, 40 गुणे 1, अर्थात 40 लीटर की आवश्यकता है। अब इस 40 लीटर की आवश्यकता के लिए इसने कहा कि दोनों को जोड़ दो, ए और बी। अब सोचो, ए डालता है 1 लीटर, बी डालता है 9 लीटर, दोनों मिलकर डालें कितना लीटर, 10 लीटर, और टंकी कितनी है 40 लीटर की, 40/10 कर दें, 4 मिनट की घंटे, 4 मिनट में पूरी टंकी हमारी भर पाएगी। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, 4 मिनट में, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए 4 मिनट लगेगा, पूरी टंकी अपनी भर पाएगी। उसी तरह से 8वां देखिएगा, नल ए बी से 5 गुना तेज है और नल बी द्वारा लिए गए समय से 32 मिनट कम समय लेता है। मैं इसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। जब हम टाइम एंड वर्क कराते थे तो हम आपको ये बताते थे कि क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मेरे पास दो नल हैं ए और बी, ठीक, ए इनकी क्षमता का अनुपात है, कैसा है बताइए, ए बी से 5 गुना तेज है, ए बी से 5 गुना तेज है, सही है। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब समय का रेशियो क्या बनेगा पता है, समय का रेशियो 1:5 बनेगा। उधर इसका 5:1 बनेगा, इसका 1:5 बनेगा। अब सुनिए, आपको दिख रहा होगा अगर ए की क्षमता ज्यादा है तो उसका समय कम है, और बी की क्षमता अगर कम है तो उसका समय ज्यादा है। बोलिए कितना ज्यादा है, कहेंगे 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा भाई, 4 ज्यादा है। भाई बी का समय ज्यादा है। 4 का मान किसके बराबर है, 32 के बराबर है। 1 बराबर क्या होगा, 8। एक इसका समय हो गया, ए आपका समय हो गया ए का, ठीक है। आप सोचिए, ए का समय हो गया 8 मिनट, 8 मिनट लगेगा किसको, ए को पूरी टंकी भरने में। ए को भरने में 8 मिनट और बी को भरने में कितना, जैसे आप ऐसे कह सकते हो, अगर ए को भरने में 8 मिनट लग रहा है तो बी को भरने में 5 से गुणा कर दें, 40 मिनट लगेगा। करेक्ट है, वही जैसे पिछला सवाल था। अब सोचिए कि जो बी है हर मिनट 1 लीटर पानी डाल के पूरी टंकी को 40 मिनट में भर पाता है, पूरी टंकी को 40 मिनट में भर पाता है, तो टंकी की टोटल कैपेसिटी 1 गुणे 40 मतलब 40 ही होगी, यस होगी। अब दोनों नलों को साथ में खोलने पर इनकी क्षमताएं 5 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
तो दोनों से भरवाना है। देखिए एक साथ खोलने पर दोनों की क्षमता 6 है, 6 है ना, 5 1 6, 40/6 कर दीजिए। 2 3 6 होता, 20 होता, 20/3, 6 सही 2/3 मिनट लगेगा। टंकी आपकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। सी विकल्प करेक्ट ना, सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। 6 सही 2/। फिर से एक बार देख लेना, क्षमता का रेशियो दिया है, समय का रेशियो हमने बना लिया। समय कितना ज्यादा है, 4 अनुपातिक, वैल्यू में 32, 1 = 8। इसका समय 8 मिनट, इसका समय 40 मिनट, करेक्ट है, इसका समय 40 मिनट। अब इसका समय अगर 40 मिनट है, ध्यान देना इस बात को, और 1 लीटर पानी डालता है तो 40 × 1, टोटल कैपेसिटी 40 की है। 40 को 5 1 6 से भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा ना। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नल बी नल ए से 80% अधिक, नल बी जो है नल ए से 80% अधिक तेजी से टंकी को भरता है। कौन भरता है, बी। किससे, ए से। कैसे, 80% तेजी से। दोनों नल अगर साथ में खोले जाते हैं तो पूरी टंकी 45 मिनट में भर जाती, 45 घंटे में भर जाती है। तो बी के द्वारा अकेले उस टंकी को भरने में लिया गया समय आपसे पूछ रहा है। आइए मैं बताता हूं क्या होने वाला है। यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है। इनकी क्षमताओं को कंपेयर कर लीजिए कैसे होगा। कह रहा जो बी है, सुनिए, बी जो है ए से 80% अधिक तेज है। 80% का मतलब 4/5 होता है, 4/5 होता है। कौन तेज है, बी। किससे तेज है, ए से। ए अगर 4 लीटर पानी डालेगा तो 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। बी का हो जाएगा 9। समझिएगा, नल बी नल ए से 80% अधिक तेजी से टंकी को भर सकता है। तो 80% अधिक तेजी का जो रिस्पॉन्स मैंने बताया यही है, ठीक। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं। एक साथ खोलने पर 4 लीटर पानी ए डालेगा, 9 लीटर पानी ए डालेगा। यस डालेगा, हाँ। जब डालेगा तो स्थिति क्या होगी पता है, स्थिति ये होगी कि 13 लीटर पानी पड़ेगा, 13 लीटर हर घंटे पानी पड़ेगा और 45 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। अब इस टंकी को भरवाना मुझे बी से है, जो 1 घंटे में 9 लीटर पानी डाल सकता है। 9 से भाग के 9 × 5 = 45, 13 × 5 = 65, टोटल 65 घंटे लगेगा। अब देखिए यहीं पर एक सवाल फंसा दिया। कैसे फंसा दिया, अब इस हिसाब से तो भाई 65 ही आएगा, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं वो अलग ही थीम दे दिया उसने। अलग थीम क्या दे दिया कि ए, देखिए क्या कहा है, बी ए से 80% अधिक तेजी से टंकी को भरता है। तो 80% का मतलब होता है 4/5। तो मतलब यहां पर हमने गलत लिखा है, जैसे हमने थीम को गलत बनाया है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ और उसको पहले सही करिए। सही कहां से करना है, समझिएगा, ये सही करना है। 80% 4/5 होता तो इसको 5 लिखना पड़ेगा, इसको 5 4 9 लिखना पड़ेगा। ये फंसा दिया था, ये गलत किया था। हम 4 से उसको 9 लिख दिए थे, तब गलत हुआ था। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसको रीड नहीं कर सके। बी नल ए से 80% अधिक तेजी से टंकी को भरती है। तो 80% को भिन्न में बनाएं तो 80% मतलब 4/5 होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर 5 लीटर पानी ए डालेगा तो 5 4 जोड़ दीजिए, 9 लीटर पानी ए डालेगा, करेक्ट है। यस डाल दिया। अब होता क्या है, सुनिएगा, क्या दोनों मिल जाएं, मिल गए तो 5 ए डाला, 9 ए डाला तो कितना पड़ा बताएं। अगर दोनों मिल गए तो कितना पानी पड़ेगा, 14 लीटर। और कितना समय इन लोगों ने टंकी को भरने में लिया, 45 घंटे। 45 घंटे, सोचो हर घंटे 14 लीटर पानी डालते हैं तो 45 घंटे में कितना पानी डाले होंगे, इतना। टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की 14 × 45। अब सुनिए होता क्या है, अब बी से भरवाना है, बी से भरवाना है। 14 × 45 बटा आप क्या कर दो बी। बी की क्षमता कितनी, 9, 9 × 5 = 45, 14 × 5 = 70। 70 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर पाएगी। पहला विकल्प इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। और आप लोगों ने 9वां सवाल डन किया है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ना। चलिए, ए किसी टंकी को 24 मिनट में, बी 32 मिनट में दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी 18 ही मिनट में भर पाए। बहुत बढ़िया सवाल है। ए भरता है 24 मिनट में, बी भरता है 32 मिनट में। कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कितनी देर बाद बी को बंद करना है, कितने मिनट बाद कि टंकी पूरी 18 ही मिनट में भर पाए। आइए सुनिए, सबसे पहला काम, इन दोनों के हिसाब से टंकी की क्षमता सोच लो, जो 24 से कटे, जो 32 से कटे। 24 तिया 72 नहीं 96 लीजिए, 24 चौके 96, 32 तिया 96, 96 लीटर की टंकी है, 96 लीटर की टंकी है। क्षमताओं की बात करते हैं, इसकी क्षमता 24 चौके 96, इसकी 32 तिया 96, 4 3 की क्षमता है।
यह 4 लीटर पानी डालेगा हर मिनट या 3 लीटर डालेगा। ठीक है, अब होता क्या है सुनते चलिएगा। टंकी है 96 लीटर की, पहला वाला डालेगा 4 लीटर पानी हर घंटे, दूसरा वाला डालेगा कितना हर मिनट, सॉरी दूसरा वाला डालेगा 3 लीटर। देखो ये है टोटल अपने पास कितना 96 लीटर की टंकी। ध्यान से सुनिएगा, स्पष्ट आ जाएगा। 96 लीटर की टंकी, दोनों ने साथ साथ करना शुरू किया, ए और बी ने। करेक्ट है, ए और बी ने। होता क्या गया, सुनते जाइएगा। होता ये गया, मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका सुनिए, होता ये गया कि भाई अगर जब दोनों करेंगे तो 4 3 7 की क्षमता से पानी डालेंगे। यस डालेंगे, हाँ 7 की क्षमता से डालेंगे। फिर क्या होता सुनिए, लेकिन कह रहा है थोड़ी देर के बाद या कितनी देर के बाद नल बी को बंद करना है, केवल ए से चलाना है कि पूरी टंकी को भरने में 18 मिनट का समय लग जाए। मैं इसका एक तरीका पहले बताता हूं, एकदम ट्रेडिशनल। उसमें क्या रहेगा, मैंने कहा चलो n मिनट बाद बंद करते हैं, n मिनट बाद बंद करते हैं, तो यहां पर 18 माइनस n समय बचेगा। एक पहला तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव बताता हूं, जो हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं। यस समझ रहे हैं, यस। आइए देखिए क्या होगा। मैंने कहा कि अगर 7 की क्षमता से इन लोगों ने n मिनट तक पानी डाला है तो 7n पानी डाला होगा, और जब ए चला गया तो बी बचा जिसकी क्षमता के लिए 3 है, 3 की क्षमता से इन्होंने 18 माइनस n पानी डाला होगा, इतना पानी पड़ा होगा। और टोटल पानी है कितना 96 है, तो इस हिसाब से लिख सकता हूं क्या कि 7n प्लस 18 तिया 54 माइनस 3n बराबर 96। इस हिसाब 7 3 से 4 हो जाएगा 4n, और 54 जाके घटेगा 4 से 6 से 4 2 9 से 5 4। ठीक है, 6 से 4 2 9 से 5 4 होता 42 हो जाएगा। अब ऐसे में देखा गया, देखिए हमने कहा कि जब दोनों मिलजुल कर भर रही थी, नल बी को बंद करना था भाई, यहां पे बी को बंद करना था, ए को चलाना था। इसलिए देखिए यहां पर क्या था, बी को बंद करना था और ए को चलाना था। करेक्ट है। अब ए को अगर चलाएंगे तो क्षमता कितनी रहेगी 4 की, क्षमता कितनी रहेगी 4 की। यस, अब सुनिए होता क्या है। हमने कहा शुरू में 7n पानी पड़ा, अभी कितना पड़ेगा 18 चौके 72 माइनस 4n बराबर टोटल टंकी की रिक्वायरमेंट 96 है, 3n हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 2 3, n बराबर 8 हो जाएगा। अर्थात 8 मिनट बाद टंकी को बंद। अगर हम इसको विकल्पों से भी ले जाएं तो भी सवाल आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, विकल्पों से ले जाएं तो भी हल हो जाएगा, और एक तरीका और बताता हूं, उसको भी सुनिएगा तो भी आराम से आएगा। कैसे, विकल्प से अगर ले जाते तो दोनों जब मिलकर के भरते तो 7 8 56 लीटर पानी पड़ता, 96 बचा था, 96 बचा था, 96 की आवश्यकता थी। और अगर 8 सते 56 लीटर पानी इन लोगों ने डाल दिया था, भाई अगर हम 8 के हिसाब से 7 मिनट टोटल टंकी चलाते हैं, मतलब एक प्रकार से 8 मिनट चलाते हैं, हर मिनट 7 लीटर पानी डालते हुए। अब अगर इसमें से घटाते हैं तो 40 आया होगा। अब इस 40 को अकेले ए भरेगा, 10 मिनट लगेगा, 10 8 18 टोटल हो जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है, सुनिए, दूसरा तरीका ये है कि दोनों मिलकर ही करते तो हर मिनट 7 लीटर पानी डालते, और अगर ये 18 मिनट तक चलते रहते तो 18 सत्ते क्या होता है 126 लीटर पानी पड़ता। बट हमारी जरूरत कितनी है, हमारी जरूरत है केवल 96 लीटर। 96 घटा दें, 0 और 12 से 9 3 होता है। ठीक है, आप सोचिए आपको किसको बंद करना है, किसको निकालना है, बी को। 3 से भाग करिए तो 10 मिनट पहले निकालेंगे तो 10 मिनट तक, मतलब एक प्रकार से यह नहीं रहेगा इन्वॉल्व, मतलब ये जो 30 लीटर एक्स्ट्रा आया है इसी वजह से, क्योंकि ये नहीं था तो 10 मिनट नहीं था, तो 8 मिनट पहले इसको निकाला गया था, 8 मिनट पहले इसको क्लोज किया गया था। पहला विकल्प इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं सवाल समझ में आया होगा। 1-2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, इसको ट्राई कर लीजिएगा अपने स्तर पे। आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बताइएगा, हम इसको करवा देंगे। 2 सवाल, मतलब इतना आप लोगों को 2 सवाल होमवर्क में करना है, ये जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम सारे सवालों को एक साथ आपको कवर कर सकें। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, डन होता है टॉपिक, और ऐसे ही आगे हम कनेक्ट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।